नमस्कार, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का एक अकाउंटेंसी में एनपीओ चैप्टर चल रहा था, आज मैं एक महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आप सभी के बीच आया हूं, जिससे हर एक बार, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, देखा था रिसिप्ट कितने प्रकार का होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल पेमेंट क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सम इंपॉर्टेंट आइटम्स, कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जिसके बारे में देखना है। इसका अकाउंटिंग आपको क्या करना है, देखना है। कैसे करेंगे? इसमें एग्जामिनर का जो पसंदीदा टॉपिक है, इसमें 2-3 है। पहला तो आपका सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आपका है अकाउंटिंग ऑफ फंड, कोष का लेखांकन, और तीसरा जो होता है अकाउंटिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, उपभोग जन मदों का लेखांकन। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है, अगर इस तीनों टॉपिक को हम देखें, अगर इसको अच्छे से जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होगी। पहला चीज ये है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन अल्टरनेटली कभी सब्सक्रिप्शन से पूछ लिया, कभी फंड से पूछ लिया, कभी अकाउंटिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स से पूछ लिया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सीबीएसई करता है, और बिहार बोर्ड की अगर बात कीजिएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे कौन किस में आता है, आपको बिहार बोर्ड में आता है। तो दोनों चीज है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझने के लिए, बैलेंस शीट को समझने के लिए भी ये टॉपिक आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इसमें आपके बुक में, चाहे वो डीके गोयल का बुक हो या डॉक्टर एसके सिंह का बुक हो, प्रॉपर हेडिंग बना के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करना है, आज जो जिस टॉपिक को हम बताएंगे उस टॉपिक पर आपका जितना बुक में प्रॉब्लम हो उसको करने का प्रयास आप कीजिए। प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते। पहला आइटम हमने क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, धंधा कहते हैं। ये सोर्स ऑफ इनकम है, पहले भी पढ़ चुके हैं। किससे मिलता है, मेंबर से मिलता है। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, यानी एनपीओ के आय का मुख्य साधन। क्या ध्यान में रखना है, आय का मुख्य साधन है। इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन क्या है, तो एनपीओ के इनकम का मेन सोर्स है। दूसरा, नेचर अगर आपको पूछे तो रेवेन्यू रिसिप्ट है
रेवेन्यू रिसिप्ट है, या अगर इसको आप ध्यान में रखिएगा तो इसका नेचर कैसा होता है, रेवेन्यू नेचर का आपका इनकम है। आयगत प्रकृति, आयगत प्रकृति या आयगत प्राप्ति है, आयगत प्राप्ति है। जैसे ही ये रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ तो इसको हम कहां दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। अगर ऑप्शन नहीं रहे तो इनकम साइड। क्रेडिट साइड नहीं लिखा हुआ रहेगा तो कौन सा साइड हो जाएगा, इनकम साइड। यानी ये कहा जाएगा आय व्यय खाते में, आय व्यय खाते में इसको कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अब एक पॉइंट और ध्यान में रखिए, सब्सक्रिप्शन होगा तो हम इनकम एक्सपेंडिचर के कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसको बोलते हैं अद्यत चंदा। तो ध्यान रखना है ये क्या होता है आपके लिए, एसेट्स होता है, एसेट होता है। और इसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। किस साइड में, एसेट साइड में। इसी तरह से अगर लिखा हुआ रहे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अग्रिम प्राप्त चंदे, अग्रिम प्राप्त चंदा, अगर ये रहे तो ये आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी को हम कहां दिखाते हैं, सॉरी, लायबिलिटी का हिंदी क्या होता है, दायित्व होता है, यानी जो आपको पे करना है। तो क्या ध्यान में रखना है, सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या याद रखना है, सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एनपीओ का। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू नेचर का इनकम है। तीसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट साइड दिखाते हैं। चौथा याद रखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर रहे तो एसेट होता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रहे तो क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अब क्यों होता है, तो आप पढ़े होइएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स होगा, और अगर इनकम एडवांस रिसीव हो तो लायबिलिटी होता है। तो उसी कंसेप्ट पर इसको ध्यान में रखना है। जब हम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करेंगे, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, तब तो हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो नहीं कर सकते। चलिए, अकाउंटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन देखना है। सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, तो इसके डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं, इसके क्रेडिट साइड में किसको दिखाते हैं, इनकम को दिखाते हैं। और अभी हमने लिखा जो सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये हेडिंग किसका है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्या लिखेंगे, तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करना है, ऐड करना है। और
जो आएगा ऐड करके उसमें से फिर से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को लेस भी करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करना है, लेस भी करना है। अब देखिए आपके मन में कंफ्यूजन होगा जो कौन सा ऐड करना है कौन सा लेस करना है। तो यहां पर आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर या इंड का जो सब्सक्रिप्शन होगा, अकाउंटिंग ईयर के इंड का या प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन, अकाउंटिंग ईयर के इंड का या सॉरी प्रीवियस नहीं होगा, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन या बिगनिंग का, अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो क्या रूल निकला इससे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का लेस होगा, या अकाउंटिंग ईयर के एंड का जो है वो ऐड होगा और बिगनिंग का क्या होगा, लेस होगा। ये ध्यान रखना है। इसके बाद लेस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस को क्या करना है, लेस कर लेना है। और फिर सेम याद रखिएगा ऐड भी करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का। रिसीव्ड इन एडवांस का इसको क्या करना है, ऐड भी करना है। यहां अब फिर क्या होगा, जैसे हमने लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, उसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लेस भी हो रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपका ऐड भी हो रहा है। तो कैसे ध्यान में रखना है, इसमें याद रखना है जो करंट ईयर या अकाउंटिंग ईयर के लास्ट का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और प्रीवियस ईयर सॉरी लेस करेंगे, ऐड नहीं लेस करेंगे। और प्रीवियस ईयर और बिगनिंग का जो होगा, अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग का जो होगा सब्सक्रिप्शन उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और ये जो इसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, इनकम कॉलम में दिखाएंगे। और एक लाइन लास्ट में खींचना है, इसको टोटल नहीं करना है, टोटल करके इसका सरप्लस और डेफिसिट नहीं निकालना है, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग दिखा रहे हैं। अब दो वर्ड हमने यूज किया यहां पर, ध्यान रखिए, एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर, एक बिगनिंग और एक एंड। इसका क्या मतलब होता है, करंट ईयर का मतलब हुआ अकाउंटिंग ईयर का लास्ट, यानी 31 मार्च लिखा हुआ है और इसके बाद का जो भी ईयर दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा, तो ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को ईयर जो भी रहे। बिगनिंग का मतलब होता है 1 जनवरी लिखा हुआ रहेगा, ईयर लिखा हुआ रहेगा। एंड का मतलब होता है 31 दिसंबर और यहां भी ईयर का डेट रहेगा। तो इससे हमको क्या करना है, पकड़ना है जो करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर है एनपीओ का, तो 1 अप्रैल से वो ईयर शुरू होगा, 31 मार्च को एंड करेगा। तो 1 अप्रैल का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का हो गया और 31 मार्च का करंट ईयर का हो गया। अगर वो क्या करता है, कैलेंडर ईयर मेंटेन करता है, तो 1 जनवरी का बिगनिंग हो गया और 31 दिसंबर का एंड हो गया। तो ये फॉर्मेट है। दूसरा चीज इस पे ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ आपके क्वेश्चन में रहे जो कैलकुलेट इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्या करना है, सब्सक्रिप्शन से इनकम कितना हुआ वो कैलकुलेट करना है, तो विदाउट फॉर्मेट उसको दिखाएंगे, ऐसे दिखा देंगे, फॉर्मेट में लिखकर नहीं दिखाएंगे। वही अगर पूछेगा जो सब्सक्रिप्शन को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाइएगा, तब आपको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में उसको दिखाना है। ये ध्यान रखना है। इसको देखिए बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं सब्सक्रिप्शन को।
ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हमने कहा जो सब्सक्रिप्शन होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, अभी मैं बोल रहा हूं ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो आपको लगेगा जो कभी मतलब आप बोल रहे हो जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, कभी कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो इससे पहले हमने क्या देखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमने पढ़ा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जस्ट लाइक किसके तरह है, एसेट्स और लायबिलिटी के तरह है। तो सब्सक्रिप्शन और दूसरा क्या है जो उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो ऐड किए हैं हम लोग या क्या किए हैं, लेस किए हैं। तो अगर कभी आपको कहे आउटस्टैंडिंग दिया हुआ रहे और पूछ दे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप किस प्रकार दिखाएंगे, ठीक है, या कभी कह दे जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आप इसको कैसे मेंशन कीजिएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो होगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है क्योंकि ये लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा वह करंट ईयर का भी आएगा और प्रीवियस ईयर का भी अगर कोई हो आउटस्टैंडिंग, तो दोनों को ऐड करके इसको बैलेंस शीट के कहां दिखा देंगे, एसेट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो इसको भी सब्सक्रिप्शन के साथ ही क्या करना है, ध्यान में रखना है।